हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू होरां दा कहना है कि ड्रग मामले च वड्डियां मच्छियां नूं फड़ना ही उन्हां दा मुख टीचा है। उन्होंने कहा है कि जिला कुल्लू च 43 केसां च करीब 160 किलो चरस नष्ट की गई है। डीजीपी संजय कुंडू होरां दे नाल जी मीडिया की खास गलबात हुई है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि जदों हिमाचल प्रदेश चों ड्रग खत्म नहीं हो जाता वह कार्रवाई अपनी जारी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है वो ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने के लिए हिमाचल पुलिस लगातार काम कर रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ डीजीपी संजय कुंडू हैं। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आज जो है एक कार्यक्रम किया गया है जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में चर्स को जो है जलाया गया है, नष्ट किया गया है। किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं सर? और दूसरी तरफ एक सवाल खड़ा होता है सर कि लगातार जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग प्रदेश में बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर पुलिस का? देखिए, ऐसा है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज हमने 43 एफआईआर में कुल्लू ज़िले में 160 किलो से अधिक हमने कैनबिस डिस्ट्रॉय की। कैनबिस जो है चरस के पेड़ डिस्ट्रॉय किए और ओपीएम के पेड़ डिस्ट्रॉय किए। देखिए, कुल्लू ज़िला फॉर सम रीजंस यहाँ नेचुरली चरस और ओपीएम बड़ी हाई क्वालिटी की ग्रो होती है, वाइल्ड ग्रो होती है, और ये केसेस पीछे के हैं जो कोर्ट ने डिसाइड कर दिए। हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है ज़ीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स, और उसके तहत हम सीजर्स भी बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हमने एक स्ट्रेटजी चेंज की है टू कैच बिग फिश, मोटी मछली को पकड़ो, और उस सिलसिले में हमने 120 करोड़ का रिकॉर्ड पिछली बार कैनबिस का सीजर किया था, 6.5 किलो का हीरोइन का सीजर किया था। हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस कर रहे हैं, स्टैंड अलोन क्राइम को नहीं कर रहे। कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी। साथ ही साथ हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि पिछले करीब 2 साल में हिमाचल प्रदेश में जो ये ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, तस्कर हैं ड्रग्स के, इनकी 20 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी है वो सीज की है, अटैच की है ईडी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। साथ ही साथ जो हमारे केसेस डिसाइड हो जाते हैं, जो इतना बड़ा खेप थाने में पड़ा रहता है, उसको हमने डिस्ट्रॉय करने की मुहिम की है। आज उसी सिलसिले में आपने देखा कि हमने 160 किलो से अधिक, जिसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में 16 करोड़ रुपए से अधिक है, वो बॉयलर में स्वाहा किया है। और हम तब तक रुकेंगे नहीं, तब तक थकेंगे नहीं जब तक ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेटर्स हिमाचल से समाप्त नहीं हो जाते। सर, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो प्रदेश में लगातार जो है ड्रग माफिया सक्रिय होता नजर आया है। इसमें अब जो है वो विदेशी गैंग जो है वो ज़्यादातर सक्रिय दी गई है। पिछले कुछ मामलों में जो है नाइजीरियन भी जो है पकड़े गए हैं। किस तरीके से सर देखते हैं कि इंटरनेशनल माफिया को जो है वो प्रदेश में दाखिल होने से रोका जाए, उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन सर? देखिए, आपकी बात सही है। यहाँ राज्य के हमारे लोग वो भी इन्वॉल्व हैं, राज्य से बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हैं, और कुछ फॉरेनर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक तरह का, क्योंकि क्राइम इंटर स्टेट भी है, इंटरनेशनल भी है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इस तरह का प्रोफाइल है। और सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स में नाइजीरियंस इन्वॉल्व है। तो हमने 3-4 चीज़ें की है, मैं बताता हूँ इसमें। सबसे पहले तो हमने जो बेल का रिजीम है और श्योरिटी का रिजीम है, ये स्ट्रिक्ट किया है, जिसके कारण से जो बेल जंपर से बिल्कुल शून्य के बराबर हैं। दूसरी बात हमने की है कि हमने निर्देश दिया है सारे पुलिस अधिकारियों को, और उनको ये भी बोला है कि जैसे ही समन आते हैं कोर्ट में जाके आप एविडेंस दीजिए। दूसरा, जो प्रोसेस सर्व करने हैं प्राइवेट पर्सन्स को, उसको करिए, और जो प्राइवेट पर्सन जिसने कोर्ट में डिपोज करना है उसको इंश्योर कीजिए। आपको जान के खुशी होगी, मैं इसको मैं एक वर्टिकल मानता हूँ, रोबस्ट ट्रायल मैनेजमेंट, क्योंकि सीजर तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम चाहते हैं कि ट्रायल जल्द से जल्द हो, और जिनको सजा होनी है सजा हो, जिनको एक्विट होने एक्विट हो, और ये हमारे जितने जेल से इसको क्राउड ना करें। आज हमारे जेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ड्रग ट्रैफिकर्स की है, तो हमारे जो सीजर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अरेस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे ट्रायल्स भी बड़े फास्ट होते जा रहे हैं। मैं पिछले हफ्ते का बताता हूँ, 144 पुलिस अधिकारियों को समन देना था, जिसमें से 140 ने दिया, और साथ ही साथ 19 प्राइवेट पर्सन्स ने एविडेंस देना था, जिसमें 17 ने दिया। तो उस रोबस्ट ट्रायल मैनेजमेंट को भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम चाहते हैं जितना बैकलॉग है ट्रायल्स का, ये धीरे धीरे करके समाप्त हो। हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति हुई है। एक हमारा जो ड्रग फ्री ऐप है, इसको नेशनल बेस्ट मॉडल, बेस्ट प्रैक्टिस माना गया है। झारखंड, असम, उत्तर
उत्तराखंड, इन स्टेट्स ने इसको फॉलो किया है। ये तो जंग दिन दिन महीने महीने साल साल चलती रहेगी। हमको इससे हार नहीं माननी, हताश नहीं होना, और हमने जो करना है शुद्ध अंतःकरण से या ड्यू डिलिजेंस से या कॉन्शियसली करना है। सर, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लगातार जो है वो आपका ड्रग के खिलाफ ड्राइव जारी है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर जो है वो चरस उगती है, जिसमें समय भी खर्च हो रहा है, मेहनत भी खर्च हो रही है, पैसा भी खर्च हो रहा है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या ऐसे एक्शन की ज़रूरत है सरकार के लेवल पर, ताकि ये नेचुरल तरीके से उगने वाली भांग पे जो समय खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, उसको भी रोका जाए और इसकी ट्रैफिकिंग भी रोकी जाए? देखिए, ये अभी हमने हाल में ही एक विधानसभा कमेटी थी, हमने सजेस्ट किया कि इसको सीरियसली लेना चाहिए, और वी मतलब मेड द विधानसभा कमेटी सीज्ड ऑफ द मैटर, और कि इसमें कदम होने चाहिए, क्योंकि वाइल्ड ग्रोथ होती है, और वाइल्ड ग्रोथ उसी टाइम नष्ट हो जाए तो मार्केट में नहीं पहुंचेगी। और हमारा उद्देश्य ये है कि जब ये ग्रो हो रही है वाइल्ड, उसी समय पे नष्ट हो जाए। तो क्योंकि अगर वो ग्रो हो गई, उसके बाद ये हार्वेस्ट हो गई, उसके बाद तो मार्केट में पहुंच ही जाएगी, उसके बाद ट्रैफिकिंग बढ़ती है। तो आप अगर कहें तो हम हर वर्टिकल पे, हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें समय लगेगा, लेकिन नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं। सर, पूरे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू जो है वो सैलानियों के लिए फेमस है, लेकिन अब ड्रग के लिए भी फेमस होता जा रहा है। तो इसको लेकर सर कुछ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि ये तमगा जो है इस खूबसूरत इलाके से भी हटे। देखिए, ऐसा है कि कुल्लू सुंदर है, लेकिन कुल्लू में वाइल्ड कैनबिस और ओपियम ग्रो होती है, और स्टेट गवर्नमेंट इस मैटर को सीज थी। तो 3 नारकोटिक कंट्रोल यूनिट्स जो बनाए, एक कुल्लू में है, एक शिमला में है, एक कांगड़ा धर्मशाला में है, क्योंकि ये अगर 3 सेंटर्स बोलो ये है। और हमारा जो प्रस्ताव है स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी सबमिटेड है कि ये जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है हमारा, इसको स्ट्रेंथन किया जाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि करीब हमारे 1500-1600 केस हो रहे हैं हर साल, और वो हम सीजर्स भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हमारे केसेस भी बढ़ रहे हैं, जो जितने लोग अरेस्ट होते हैं उसकी संख्या भी बढ़ रही है। हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ही उनकी ट्रायल हो जाए, सज़ा हो जाए। अल्टीमेटली देखिए, ऐसा है कि एक कानून है, लॉ है, NDPS, उसका खौफ होना चाहिए, और उसका खौफ तभी होगा जब जो लोग इसमें लिप्त होंगे उनको सज़ा होगी। हम चाहते हैं कि फाइनली 10 या 20 साल उनको सज़ा हो, ताकि उससे सीख लेके बाकी जो लोग हैं वो इस धंधे में ना आए। सर, जिस तरीके से सिंथेटिक ड्रग्स का चलन जो है वो प्रदेश में बढ़ा है, युवा जो हैं वो इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं। पहले उड़ता पंजाब आया, अब कहीं उड़ता हिमाचल ना बन जाए सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फार्मा ओपियाइड्स है, जो उसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आउटस्टैंडिंग वर्क किया है। हमारी बहुत फैक्ट्रीज़ हैं जो बद्दी और पोंटा साहब में हैं, जिसमें फार्मा ओपियाइड्स का मिसयूज़ है। हमने ना केवल सीजर्स किए, बहुत बड़े बड़े सीजर्स किए, 15 करोड़ 25 करोड़ के, परंतु हमने केसेस भी ईडी को दिए हैं, ताकि उनकी जो इल गॉटन वेल्थ है उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाए। आप ये आज कह सकते हैं कि आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि वी आर ऑन टॉप ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर नॉट अंडर द प्रॉब्लम। और उसी सिलसिले में कल मैं सबसे पहले बिलासपुर में भी काफ़ी बड़ा कैच था, उसको मैं इंसिनरेट करके आया, मंडी में किया और कुल्लू में किया, और यही मुहिम सारे जिलों में मैं करूंगा। एक मैसेज हम स्ट्रांग देना चाहते हैं कि देयर इज़ नो फ्यूचर इन ड्रग्स एंड देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स। सर, ड्रग्स के साथ साथ जो है वो अब साइबर क्राइम लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। कई सारे मामलों में जो हैं वो लोग जो हैं अफेक्टेड हुए हैं। सर, इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए सर प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, ऐसा है कि मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारा जो प्रस्ताव था, आज के दिन में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है शिमला में, जिससे पूरे स्टेटों में कंप्लेंट आती है। राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस बजट में एक और पुलिस स्टेशन सैंक्शन किया है मंडी में, एक किया है धर्मशाला में। अब हमारा प्रस्ताव सरकार को, इसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें साइबर फोरेंसिक्स भी हो, मोबाइल फोरेंसिक्स भी हो। आपकी बात सही है, जैसे जैसे वर्ल्ड डिजिटल की तरह जा रहा है, वैसे ही साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। और साइबर क्राइम बॉर्डरलेस क्राइम है, बाउंड्रीलेस क्राइम है। क्राइम हिमाचल में होता है, क्रिमिनल्स विदेश में बैठे होते हैं। तो वी आर सीज्ड ऑफ द प्रॉब्लम, और मेरे को लगता है एक साल में, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमारे
दोनों पुलिस स्टेशन से अप एंड रनिंग हो जाएंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग भी करा रहे हैं साइबर क्राइम में, ताकि हमारी जो कैपेसिटी है टू डील विद साइबर क्राइम बढ़ जाए। और हम साथ ही साथ एडवाइजरी भी कर रहे हैं। अगर आप हमारा सोशल मीडिया देखेंगे, बड़ा पावरफुल है। हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि साइबर क्राइम के झांसे में ना आए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे हमारी डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, उस वर्ल्ड में क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जब से अटल टनल बनी है तब से एक नया फ्रंट पुलिस के लिए खुला है, क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार पूरे इलाके की जो है वो सुरक्षा कर रही है, लेकिन उसकी सुरक्षा करने के लिए अब भी सर कुछ एक इक्विपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हार्श कंडीशन से पुलिस का सामना होता है सर। देखिए, ऐसा है, मैं राज्य सरकार का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं। जब अटल टनल रोहतांग बनी तो 64 लोगों का उन्होंने सैंक्शन किया, और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट है उसके लिए भी पैसा दिया। तो जो माउंटेन वॉरफेयर में या लो टेम्परेचर में जो एजेंसी या फोर्स है गवर्नमेंट की, आईटीबीपी है, तो आईटीबीपी से ने हमने उनका इक्विपमेंट लिया जो -40 में काम कर सकता है। साथ ही साथ हमने सरकार को रिक्वेस्ट किया कि हमको गाड़ियाँ 4x4 मिलनी चाहिए, सरकार ने वो भी दी। हमारी कुछ और रिक्वेस्ट सरकार से पेंडिंग है, मेरे को आशा है कि कुछ देर के बाद मिल जाएगी। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अटल टनल रोहतांग में 7000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जाती है, और हमने उसको बड़े सुचारू रूप से किया है। वहाँ कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा, कुछ, और जब भी कुछ होता है तो हमारे जवान तत्पर उसको एड्रेस करते हैं। और टुडे अटल टनल हैज़ बिकम ए मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री। और हाल ही में आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले कि इतने लोग दूसरी लाहौल साइड गए थे, उसको भी हमने बढ़िया से मैनेज किया। टनल के नॉर्थ पोर्टल में हमारा जो प्रस्ताव है कि सिसु बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, वहाँ एक पुलिस स्टेशन हो जाए, वो प्रस्ताव भी लंबित हैं। और हमारे छोटे मोटे और प्रस्ताव हैं, हम चाहते हैं कि वो धीरे धीरे करके अगर सैंक्शन हो जाए तो एक अटल टनल रोहतांग, इसका साउथ एंड में भी नॉर्थ एंड में भी एक रोबस्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट या लॉ एंड ऑर्डर या ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक सिस्टम बन जाएगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग, सबसे पहले हिमाचल में कुल्लू में लागू हुआ था और इसके परिणाम बहुत अच्छे थे। उसके बाद ये मनाली में हुआ, अब ये मनाली से लेकर अटल टनल रोहतांग तक है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि राज्य के करीब 20 शहरों में और टूरिस्ट हब्स में ये लग गया है, जिसके कारण एक्सीडेंट्स में भी कमी आई है और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट रेगुलेशन इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। और हम चाहते हैं कि जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ये अन्य जगह भी हो। मैं बिलासपुर में था तो बिलासपुर में भी हो गया, अब नैना देवी में भी कर दिया है। तो धीरे धीरे करके हर बड़े शहर में या टूरिस्ट हब में या टेम्पल हब में ये हो रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि हम हिमाचल प्रदेश में पुलिस को तभी आगे ले जा सकते हैं जब हमारी पुलिस टेक्नोलॉजिकली सेवी हो, और हम टेक्नोलॉजिकली सेवी पुलिस बना रहे हैं जिसमें साइबर क्राइम एड्रेस करने के लिए कैपेसिटी हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कैपेसिटी हो, हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हों, ट्रायल जल्दी से मुकम्मल हो, लोगों को सजा हो। कुल मिला के तो मुझे बड़ा हर्ष है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति कलर्स मिले हैं, जो बड़े एलीट यूनिफॉर्म्ड जो फोर्सेस होती हैं उसको मिली, और हम कुछ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स हैं जिसको ये मिला है। बड़े बड़े स्टेट्स को आज तक नहीं मिल पाया है, और हमारी जो परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, उसके बेस पे ये मिला है। उसके लिए मैं हर जवान को, हर अफसर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो रिटायर्ड हो गए, जो हमारे बीच आज नहीं रहे, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको जान के खुशी होगी, आपको लगता है कि हम एक छोटा सा हिमालयन स्टेट में पुलिस है, हमको जो पुलिस कंप्यूटराइजेशन में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री फॉर लास्ट 2 years। नेशनली गवर्नेंस में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पहले जब मैंने ज्वाइन किया था 50 दिन लगते थे, आज 1 दिन में पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो जाता है। हम नंबर 1 कंट्री में, तो कई मापदंड, कई मानकों में हम देश में नंबर 1 है, और मैं उसके लिए हर जवान को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिन रात उन्होंने मेहनत करके हमारी पुलिस को इस लेवल तक लाया है। सर, ये कहा जा सकता है कि हिमाचल पुलिस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में रख के मॉडर्न जो है वो पुलिस बन चुकी है। बिल्कुल। देखिए, मैंने ITMS बोला, ANPR बोला, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम ड्रोन्स का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बजट में CM साहब ने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा, और CCTV जो है सैचुरेशन होगा,
और जिसके कारण हम एक मॉडर्न तरीके से अपराध को एड्रेस करने में कामयाब होंगे। वी आर गोइंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और कुछ 1-2 साल में मेरे को लगता है कि वो भी हो जाएगा। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डीजीपी संजय कुंडू, जो कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पुलिस के क्या प्लान ऑफ एक्शन है उस पर जानकारी दे रहे हैं। संदीप सिंह, जी मीडिया कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।